नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुष्यंत हवेलीकर और आज हम लोग बहुत ही बेसिक पर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देवी और सज्जनों, दिल थाम के बैठिए क्योंकि आज हम चालू कर रहे हैं लॉगरिदम्स। तो लॉगरिदम जो है वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार कुछ किया भी होगा, बट आज हम लोग पढ़ेंगे कि लॉगरिदम होता क्या है, कहाँ से आया, क्यों आया, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसको यूज कैसे करेंगे, ये सारा चीजें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा एक हमें पर्सनल टच हो जाएगा उससे, राइट। तो ये जो लॉगरिदम है ये दो शब्दों से बना हुआ है जो कि इसमें छुपे हुए हैं। एक है लोगोस और दूसरा है अरिथमोस। ये दोनों जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड्स है, ठीक है। तो इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या क्या होता है? लोगोस का मतलब होता है प्रोपोर्शन और अरिथमोस का मीनिंग होता है नंबर्स। यहां से पता चलता है कि लॉगरिदम की उत्पत्ति क्यों हुई। वो एक साइंटिस्ट थे, जॉन नेपियर। इन्होंने लॉगरिदम का कॉन्सेप्ट दिया। अब कैसे, क्यों, ये देखते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, है ना। तो मुझे बताओ, 2 का पावर 15 निकालना है मुझे। ये निकालोगे आप मल्टीप्लिकेशन कर करके। अब मैं क्या बोलता हूँ, डिवाइड बाय 3 टू द पावर 17। ये निकाल के दिखाओ। इजी नहीं रहेगा, सॉल्व कर पाएंगे, इट विल टेक टाइम, पर सॉल्व हो जाएगा। बट इसका सिंपल मेथड यूज कर सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लॉगरिदम का इन्वेंशन हुआ। ये आगे देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। या फिर दूसरा बात ऐसे भी हुआ कि 10 का पावर सपोज किसी चीज का 1.32 है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, है ना। तो ऐसी सारी चीजों को एड्रेस करने के लिए, ऐसी सारी चीजों को एड्रेस करने के लिए लॉगरिदम का जन्म हुआ। किन्होंने दिया? जॉन नेपियर ने दिया, ठीक है। तो अब इसके आगे हम देखेंगे कि ये लॉग होता क्या है। तो लॉगरिदम की डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले कि लॉगरिदम ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज द पावर टू विच द बेस मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द गिवन नंबर। अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये लिख के दिखाता हूं तो ज्यादा समझ आएगा। इसको लिखते हैं लॉग बी बेस ए एक्स इज इक्वल टू, ऐसे कर लेते चलो। तो इसको कहते दिखाते ऐसे है कि x is the value of logarithm of b with base a। और लॉगरिथम को दिखाते हैं, एब्रीवेटेड टर्म जो है वो लॉग है, LOG, ठीक है। तो हम कहेंगे x is the value of logarithm of b with base a। अब इसको कहना क्या है, अब इसी को कुछ हम लोग पीछे चले जाते हैं थोड़ा। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हमको पता है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। b इज इक्वल टू ए टू द पावर x, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब यहां से अब डेफिनेशन की तरफ फिर से जाते हैं। लॉगरिथम ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, उसका लॉग निकालेंगे हम लोग। इज द पावर टू विच द बेस मस्ट बी रेज्ड। बेस क्या है, मैंने क्या बोला यहाँ पे, ये होता है बेस। The base must be raised in order to obtain the given number। ये raised का मतलब होता है उसका कुछ पावर करते हैं, है ना। a to the power 2, तो इसको हम क्या बोलते हैं, a raised to 2, a raised to 5, a raised to 10, है ना। तो इसकी बात हो रही है यहाँ पे। The logarithm of any positive number, मान लो b, is the power to which the base
must be raised in order to obtain the given number। मतलब b अगर मुझे पाना है तो इस बेस का ऐसा कौन सा पावर करूं मैं, जो पावर करूंगा दैट इज योर लॉगरिथम, दैट इज योर वैल्यू ऑफ द लॉगरिथम। ठीक है, तो फिर से पढ़ो, लॉगरिथम ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, लॉगरिथम ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, यहां पे ये है हमारा b, ये जो बात हो रही है ये b के बारे में बात हो रही है, इज द पावर, ये x के बारे में बात हो रही है, टू विच द बेस, ये a के बारे में बात हो रही है, मस्ट बी रेज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द गिवन नंबर, गिवन नंबर अगेन b है हमारा। ठीक है, तो समझ गया। अब ये देखो, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मैं कुछ बात कर रहा था, तो क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया? क्योंकि ये दोनों जो है लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये दो इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्लियर कर लो सबसे पहले, है ना। तो अगर एग्जाम्पल से इसको अगर समझाना है तो कैसे करेंगे, देखो, log ऑफ 4 बेस 2, अब डेफिनेशन से जाएंगे तो 2 का ऐसा कौन सा पावर करूं कि मुझे वैल्यू 4 मिल जाए, तो इसका वैल्यू 2 होगा, 2 का पावर अगर मैं 2 करता हूं तो वैल्यू 4 आएगी, राइट। सिमिलरली दूसरा एक लेते हैं, log ऑफ 8 बेस 2, इसका मतलब क्या, 2 का मैं ऐसा कौन सा पावर करूं कि मुझे वैल्यू 8 मिलेगी, 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, तो जो हमारा आंसर आया इस चीज का, ये क्या आ गया, 3। 2 का अगर क्यूब करता हूं मैं तो 8 आएगा, है ना। द पावर टू विच द बेस, द पावर टू विच द बेस इज रेज्ड, 2 क्यूब करेंगे तो 8 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, ऐसे होगा। लॉग ऑफ बेस 3 कर दिया और यहाँ पे 27 कर दिया, तो लॉग ऑफ 27 बेस 3, तो 3 का ऐसा कौन सा पावर करूं मैं कि उसका वैल्यू 27 आएगा, तो बताओ 3, 3 का पावर अगर 3 करता हूं मैं तो मुझे 27 मिलेगा। ओके, तो यहां पे क्या बोला है, एनी पॉजिटिव नंबर बी, मतलब ये जो 4 है, 8 है, 27, यहां पे जो भी बैठेगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आई, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन है ये, कि a भी ग्रेटर देन 0 होता है एंड b भी ग्रेटर देन 0 होता है, फिर a नॉट इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, आप ये थोड़ा सा ध्यान में रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें b और a जो है, a ग्रेटर देन 0 होता है, b भी ग्रेटर देन 0 होता है, a जो होता है नॉट इक्वल टू 1 होता है। ये नॉट इक्वल टू 1 क्यों होता है मैं आगे जाके बताता हूं। ठीक, लॉग ऑफ, अगर मैं 1 रखता हूं और बेस सपोज 3 रखता हूं, तो 3 का ऐसा कौन सा पावर करूं मैं कि जिसका वैल्यू 1 आएगा, तो अगर हमें एक पता है 3 का पावर 0 कर दूं तो वैल्यू 1 आएगी, तो मतलब यहां पे तो इसका वैल्यू 0 आ गया। तो अगर जनरलाइज अगर करना भी है हमको तो log 1, ये कुछ भी हो, ये कुछ भी हो, x हो, y हो, z, एनी नंबर हो, वैल्यू तो 0 ही आएगी। तो log 1 कभी भी होता है तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0। x का पावर 0 इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि, है ना, इसके वजह से log ऑफ 1 बेस x इज इक्वल टू 0। तो log ऑफ b बेस a, तो log ऑफ b बेस 1 अगर कर दिया हमने, है ना, तो यहां पे log ऑफ एनी नंबर, सपोज 27 है और 1 है, 1 का पावर कितना करूं मैं कि मुझे 27 मिलेगा, बताओ, नहीं है। 1 का पावर कुछ भी रखो, 27 रखो, 28 रखो या 325 रखो, कुछ भी रखो, वैल्यू तो 1 ही आनी है।
1 का पावर 27, 25, 250 रख लो, चलो 1 का पावर 250 रख लो, इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो अगर मुझे 127 लाना है तो ये 1 का पावर क्या करेंगे, नहीं कर सकते कुछ, है ना। तो ये डिफाइंड नहीं है, इसलिए a इज नॉट इक्वल टू 1। जो बेस होगा उसका वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होगा, राइट। यहां से समझ आ गया। कुछ भी नंबर ले लो, a का पावर कुछ भी हो तो 1 ही आता है, दैट इज वाई, राइट। तो ये एक समझना है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी थी वो ये है, ये वाला, a is greater than 0, b is greater than 0 and a is not equal to 1। अब देखो एक बार कुछ एग्जांपल्स और लेंगे हम, ठीक है। हमने क्या लिया था यहाँ पे, चलो 16 लेता हूँ 2, ये कितना हुआ बताओ। 2 का ऐसा कौन सा पावर करेंगे कि 16 मिलेगा, 4, क्योंकि 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट लाता हूं मैं कि log ऑफ 1/16, यहाँ पे 2 रखता हूं। अब बताओ 2 का ऐसा कौन सा पावर करेंगे कि 1/16 आ जाए। क्या मैं 2 का, अब देखो 1/16 जो है, मैं क्या इसको 1/2 टू द पावर 4 कर दूं, तो इसको क्या हम 2 टू द पावर -4 लिख सकते हैं। तो 2 का पावर अगर मैं -4 करता हूं तो मुझे 1/16 आएगा। तो इस लॉग की वैल्यू क्या आएगी, -4। 2 का पावर अगर -4 करता हूं तो मुझे 1/16 मिलेगा। तो यहां पे ध्यान दो कि लॉग की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है, लॉग की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है, पर ए और बी जो होंगे, दे विल बी पॉजिटिव, दे विल बी ग्रेटर देन 0। समझ गए। तो ये तो पता चल गया हमें कि लॉग की वैल्यू माइनस भी हो सकती है ना। तो अगर सिमिलर वे में चलते हैं, 1/27 बताओ 3 क्या आएगा। 1/27 को कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, और इसको ये लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन का आंसर क्या आएगा, -3। 3 का पावर -3 करते हैं तो मुझे 1/27 मिलेगा। अगर कॉन्वर्स देखना है, इसका कॉन्वर्स देखते हैं, log ऑफ 27 बेस 1/3 ऐसे कर लेता हूं, चलो। अब बताओ यहाँ पे क्या है, 1/3 का पावर ऐसा कौन सा करूं कि मुझे 27 मिलेगा। तो 1/3 का ऐसा कौन सा पावर करना है कि 27 मिलेगा। तो 27, 3 का कितना पावर, 3। मुझे क्या चाहिए, 1/3। तो क्या इसको मैं 1/3 टू द पावर -3 कर दूं। ये समझो, इसको थोड़ा समझो। 3 का क्यूब को मैंने क्या किया, 1/3 का -3 कर दिया। तो इसको ये समझो, 1/3 का क्यूब कर दिया है मैंने, बेसिकली ये किया है मैंने। तो वैल्यू तो क्या आएगी, यही आएगी, इसको समझो। तो क्या यहाँ पे अगेन वैल्यू -3 ही आ गई, -3 ही आ गई। 1/3 का अगर मैं -3 करता हूं तो मतलब 1/3 का क्यूब टू द पावर -1 ऐसे लिखता हूं, चलो 1/27 टू द पावर -1 मतलब 27 आ गया। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि log ऑफ 27 बेस 1/3 इज इक्वल टू -3। -3 का पावर अगर हम 1/3 का पावर अगर हम -3 करते हैं तो हमें 27 मिलेगा। तो यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो log की वैल्यू होती है, वो माइनस भी हो सकती है। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो डोमेन हुआ, डोमेन मतलब जो इसका वैल्यू है, अगर लेट, यहां से इधर इसको हटा देते हैं, ठीक है। फॉर फंक्शन लेट y इज इक्वल टू log x बेस a,
यहाँ पे डोमेन क्या हुआ हमारा, फिर डोमेन मतलब x की जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, ये ग्रेटर देन 0 है तो 0 से इनफाइनाइट होंगे। इसका जो डोमेन मतलब x की जो वैल्यूज होंगी वो 0 से कितनी भी बड़ी हो सकती है, ये b की वैल्यू मैं बोल रहा हूँ, b इज ग्रेटर देन 0 तो 0 से इनफाइनाइट कितना भी। और रेंज जो होगी, रेंज मतलब जो y की वैल्यू आएगी, मतलब यहाँ पे ये x की वैल्यू है ना, तो ये तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो रेंज जो होगी इसका पूरा रियल लाइन हो जाएगा, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, जीरो भी तो आ सकता है। जीरो कैसे आ सकता है, लॉग ऑफ, एक एग्जांपल मैंने दिया था कि 25 है सपोज और 1 कर दिया, सॉरी लॉग ऑफ 1 बेस 25 भी रख लो, तो ऐसा 25 का कौन सा पावर करूं कि मुझे 1 वैल्यू मिल जाए, 0। तो लॉग की वैल्यू 0 भी होती है, तो रेंज जो है रियल नंबर लाइन पे निगेटिव भी आ गए, 0 भी आ गया, पॉजिटिव भी आ गए। तो डोमेन जो हुआ हमारा वो 0 टू इन्फिनिट हुआ, रेंज जो हुआ वो पूरा का पूरा रियल नंबर लाइन हो गया, तो रियल नंबर्स हो गए। समझ में आ गया, राइट। लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 8 बेस 2, तो इसको सॉल्व करना है तो क्या, 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 क्यूब, 2 क्यूब टू द पावर 1/2, तो 2 टू द पावर 3/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो लॉ, तो 2 का अगर पावर 3/2 करता हूं मैं तो मुझे वैल्यू मिलेगी स्क्वायर रूट ऑफ 8। 2 का अगर मैं टू द पावर 3/2 करता हूं तो मुझे मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है, इतना समझ में आ गया, राइट। अब कुछ बहुत ही नॉर्मली जो टर्म्स यूज होते हैं वो मैं बताता हूं। तो जो जॉन नेपियर ने दिया था, है ना, लॉगरिथम जो जॉन नेपियर ने दिया था उसका जो बेस था वो तो ई था, वो है ना, लॉग ऑफ बी बेस, चलो लॉग ऑफ एक्स बेस ई था वो, उसका बेस ई, ई हमको पता है क्या होता है 2.718। ठीक है, तो ये इन्होंने डिफाइन किया था। तो इसको जिसका बेस बेस ई होता है, जिसका बेस ई होता है उसको हम नेचुरल लॉग भी कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथम भी कहते हैं। और उसको दिखाते कैसे हैं, एल एन एक्स, ठीक है, इसको ऐसे दिखाएंगे। तो यहां पे बेस नहीं लिखा मैंने, ये अंडरस्टूड है कि इट इज अ नेचुरल लॉग और नेचुरल लॉग का बेस ई ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा एक होता है जो कि कॉमन लॉग बोलते हैं उसको, कॉमन लॉग, कॉमन लॉग और ब्रिग्स, ब्रिग्स लॉग एक बोलते हैं। ब्रिग्स ये भी एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने जो काम किया है वो लॉग बेस 10 के साथ काम किया है, लॉग एक्स बेस 10, जो आपके लॉग टेबल वगैरह बना है ना, तो लॉग बेस 10 से बना है। तो ये जो जिन्होंने दिया था वो ब्रिग्स थे। तो ये हो गया, कॉमन लॉग भी बोलते हैं उसको और ब्रिग्स लॉग भी बोलते हैं। तो अगर सिर्फ लॉग ऑफ एक्स लिखा है तो ये अंडरस्टूड है कि इसका बेस 10 है। ठीक है, तो ये लिखा नहीं तो ऐसा नहीं मानना ये कुछ नहीं है, यहाँ पे 10 है, छुपा हुआ है, क्योंकि ये कॉमन लॉग है। अंडरस्टूड। अगर e और बेस 10 इसके अलावा कुछ भी अगर बेस है तो उनको यहां पे लिखना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ log x लिखा है, तो हम कंसिडर कर लेंगे इसका बेस 10 है। और सिर्फ ln x लिखा है तो हम कंसिडर कर लेंगे कि इसका बेस e है। आई समझ बात, राइट, ओके। तो इसके कुछ कोरोलरीज हैं, ये हम लोग एक एक देखते हैं। कोरोलरी 1, कोरोलरी 1 क्या कहती है कि 8
का पावर log ऑफ b बेस a होगा, तो इसकी वैल्यू b ही होगी। कैसे? इसको अगर प्रूव करना है तो वो भी बहुत सिंपल है। लेट इस ये जो टर्म है इसको हम x ले लेते हैं, x इज इक्वल टू लॉग ऑफ b बेस a। तो हमारा जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 बिकम्स a टू द पावर x इज इक्वल टू b। अगर इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? लॉग ऑफ b बेस a। तो दिस इज अगेन क्या है? यही है ना? तो देखने वाली बात ये है कि a टू द पावर log ऑफ b बेस a ऐसे है, तो अगर कभी भी आपको कहीं भी ये वैल्यू और इसका बेस अगर सेम है तो डायरेक्ट आंसर आपका बी होगा। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसे लिखते हैं कि 3 का पावर log ऑफ 27 बेस 3 ऐसा है, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 27। सिमिलरली क्या होगा? 4 log 64 बेस 4, क्या होगा इसका आंसर? डायरेक्ट 64 log, सॉरी 45 टू द पावर log ऑफ 400 4325 बेस 45 ऐसे लिखा। ये और ये अगर सेम दिखा तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या है? 4325। कोई सा भी नंबर हो, डायरेक्ट अगर ये और बेस सेम लग रहा है तो आंसर ये होगा। मान लिया, समझ गए? ये है कोरोलरी 1 आपकी। कोरोलरी 2 ये है कि इफ फंक्शन f ऑफ x है विच इज इक्वल टू log ऑफ x बेस a है, तो इसका डोमेन जो है ये 0 टू इन्फानाइट है, एंड रेंज जो होगा वो रियल नंबर होगा। ये अभी अभी हमने देखा था, राइट? कोरोलरी 3 फिनिश्ड। कोरोलरी 3, कोरोलरी 3 थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बन जाती है। अभी कुछ एग्जांपल्स आपने देखे थे जो मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ। कुछ जो एग्जांपल्स जो स्टैंडर्ड थे, मुझे जो चाहिए थे वो, है ना? log ऑफ 16 बेस 2 4, log ऑफ 1 बाई 16 बेस 2 इज इक्वल टू -4, log ऑफ 16 बेस 1 बाई 2 इज इक्वल टू अगेन -4, log ऑफ 1 बाई 16 बेस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 4। ये कुछ यहां से आपने कुछ ऑब्जर्व किया क्या? देखो, ये माइनस कब कब आ रहा है, ये नोटिस किया आपने कभी? अगर b और a दोनों में से कोई तो एक अगर 0 से 1 के बीच में अगर लाई करता है तो ही निगेटिव वैल्यू मिल रही है हमको। देखो, b और दोनों में से एक यहाँ पे ये वाली 0 टू 1 के बीच में लाई कर रही है, तो माइनस आ गया। अब यहाँ पे ये वाली टर्म 0 से 1 के बीच में है तो माइनस वैल्यू मिल गई हमको। बट अगर दोनों 0 1 के बीच में है तो इसका भी माइनस इसका भी माइनस, वो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे कहना इतना ही है कि अगर 0 टू 1 के बीच में b और a दोनों में से कोई एक लाई करेगा तो उसका वैल्यू निगेटिव में आएगा। ठीक है? तो कोरोलरी 3 यही कहती है कि अगर a अगर ग्रेटर देन 1 है, log ऑफ x बेस a में, इसमें इफ a इज ग्रेटर देन 1 देन log ऑफ x बेस a की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव कब होगी, 0 कब होगी और निगेटिव कब होगी? आप बताओ मुझे। a ग्रेटर देन 1 है, a इज ग्रेटर देन 1, a इज ग्रेटर देन 1, ये कब होगी? पॉजिटिव कब होगी?
जब x जो है x इज ऑल्सो इज ग्रेटर देन 1, तब ये पॉजिटिव होगी। x इज इक्वल टू 1 जब होगा तब वैल्यू 0 होगी, और नेगेटिव कब होगी, जब ये यहां पे लाई करेगा। राइट है। तो log x की वैल्यू यहां चेक करो, a इज ग्रेटर देन 1 है, a इज ग्रेटर देन 1 है, a इज ग्रेटर देन 1 है दोनों केस में। अब यहाँ पे पॉजिटिव कब है, x जब ग्रेटर देन 1 है, जो x है ग्रेटर देन 1 है तब पॉजिटिव आई है, और जो x इज 0 टू 1 में लाई करता है तब नेगेटिव आई है, तो ये नेगेटिव आई है। ओके, अब दूसरी कंडीशन क्या आएगी, जब a आपका 0 टू 1 के बीच में लाई करेगा तो log x बेस a की वैल्यू क्या आएगी, इसमें भी अगेन पॉजिटिव 0 नेगेटिव। ये 0 जो होता है तो वो तो x इज इक्वल टू 1 जब भी होता है वो 0 ही होता है वैल्यू, ये तो समझ ही लो आप, है ना। तो पॉजिटिव कब होगा, यहाँ पे देखो, जो x है 0 टू 1 के बीच में लाई कर रहा है, बट डिपेंड अब x पे होगा। तो अगर x भी लेस देन 0 टू 1 के बीच में लाई कर रहा है तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू। तो यहाँ पे ये ऐसे आएगा ना, जब a 0 टू 1 में लाई कर रहा है और x भी 0 टू 1 में लाई कर रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। जब a जो है 0 टू 1 में लाई कर रहा है, बट ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 है, तब वैल्यू निगेटिव आ रही है। तो जब x ग्रेटर देन 1 होगा तब हमें निगेटिव वैल्यू मिलेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, समझ गए, राइट। तो यही कहती है। अब यहां पे देखो, जब a इज ग्रेटर देन 1 होता है तब जैसे जैसे x बढ़ेगा वैल्यू निगेटिव से लेके पॉजिटिव तक चली जाती है। मतलब यहां से एक ये निकाल सकते हैं कि यहाँ पे फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। यहां पे देखो x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है वैल्यू जो है घट रही है, पॉजिटिव से लेके निगेटिव जा रही है, 0 से निकल रहे हैं 1 के ऊपर जा रहे हैं, तो यहां से x बढ़ रहा है बट वैल्यू घट रही है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। मतलब जो लॉग फंक्शन है उसकी वैल्यू घट जा रही है। जब x जो a है हमारा बेस है वो 0 से 1 में लाया करेगा तब फंक्शन इज डिक्रीजिंग है, और जब a जो है बेस जो है ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग है हमारा। तो बहुत ही सिंपल शॉर्ट में मैं आपको एक ग्राफ में दिखा देता हूं, ग्राफ में ये कैसा दिखता है। तो f फंक्शन इज इंक्रीजिंग कब होगा, ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 हो जा रहा है ना हमारा, ये x हो गया y हो गया, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू 0 हो जा रही है, ये तो ये 1 हो गया, है ना। ये a इज ग्रेटर देन 1 जब होगा तब। और दूसरा जो है डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग, ये कब होगा, जब a जो है फंक्शन, ये जो ग्राफ है ये किसका है, log x बेस a y इज इक्वल टू, इसका ग्राफ ऐसे होगा। ये यहाँ चिपका नहीं है, ये यहाँ पे चिपका नहीं है, ये मैं बताता हूँ क्यों चिपका नहीं है, ये समझ आ गया। अब इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब मैं ये बोल रहा था कि इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है, इस फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जब 0 टू 1 में लाया करता है तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग, है ना। तो अब इसको देखने का और एक तरीका है, तो 1/2, चलो 2 का पावर मैं क्या करता हूँ, ये ऐसे 2 लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसके जो पावर्स है मैं बढ़ाते जाता हूँ, 2 3 4 5, ठीक है। वैल्यू क्या क्या है बताओ, 4 8 16 32, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ,
1/2 लिख लेता हूं। अब इनके पावर्स मैं बढ़ाते जाता हूं। सिमिलरली 2, 3, 4, 5, बताओ क्या क्या आएगी वैल्यू? 1/4, 1/8, 1/16, 1/32। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 8 4 से बड़ा है, 16 बड़ा है, 32 बड़ा है। बट यहाँ पे उल्टा है, 4 बड़ा है 1/8 से, ये बड़ा है 1/16 से, और ये बड़ा है 1/16 1/32 से। तो यहाँ पे देखो जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की पावर हम बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू घटती जाती है। फ्रैक्शन का पावर हम बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू घटती जा रही है। तो यहाँ पे यही केस होती है, 0 to 1 जब लाए होता है, 0 to 1 जब होता है, 0 to 1 मतलब पॉइंट में होता है, पॉइंट मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की पावर, ये पावर, ये तो पावर, तो यही होगी पावर, तो ये घटती जाती है। अगर जो हमारा फ्रैक्शन का पावर अगर बढ़ता गया, है ना, दिस इज पावर, फ्रैक्शन का पावर बढ़ता गया तो वैल्यू जो है घटती जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पे है, और ये ग्राफिकली ऐसे दिखाएंगे इसको। ठीक है, समझ गए? ये बड़ा सिंपल वे में है दिखाने के लिए। ठीक है, डन। जब भी फ्रैक्शन होता है तब ऐसे याद रखना है, मतलब कॉन्सेप्ट। अब तो मैं ये बोल रहा था कि ये टच नहीं करेंगे, ये कहाँ करेंगे, ये हमको देखना है। तो ये टच कहाँ करेंगे? जब x इज इक्वल टू 0 हो जाए, है ना, तभी हम मानेंगे कि ये टच हो गए, है ना, यहाँ पे भी। तो डिपेंड ऑन ए, आपका ग्राफ कैसा होगा वो डिपेंड होगा, है ना। जब y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, जो a अगर ग्रेटर देन होगा तो सिर्फ ये वाला ग्राफ होगा आपका, और जब a की वैल्यू इसके इसके बीच में होगी तो ऐसा वाला ग्राफ होगा आपका। ठीक है, तो जब x इज इक्वल टू 0 होगा तभी ये टच होगा। तो ये जो एग्जाम्पल हम लोग देख रहे थे, इसमें क्या ये y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, है ना, क्या ये x इज इक्वल टू ए टू द पावर y है? ये जो चल रहा है ये ए टू द पावर y इसी फॉर्म में चल रहा है। तो जब हमें x इज इक्वल टू 0 लेना है और यहाँ पे a जो है ग्रेटर देन 1 है, a इज ग्रेटर देन 1 है, अब हमको चाहिए x की जो वैल्यू है, हमको अभी ये 0 चाहिए। तो y की ऐसी कौन सी वैल्यू मैं पुटअप करूं कि जो मुझे वैल्यू 0 आएगी? a की ऐसी कौन सी पावर रखूं कि वैल्यू 0 आएगी? आपको एक चीज पता है कि 1/a टू द पावर इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1/इनफाइनाइट विच इज इक्वल टू 0, ये आपको पता है। मतलब a टू द पावर माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0, ये आपको पता है। तो क्या y को मैं माइनस इनफाइनाइट तक लेके जाऊंगा तब x की वैल्यू 0 आएगी, जब a इज ग्रेटर देन 1 होगा। मतलब a इज ग्रेटर देन 1, ये वाली जो है, ये वाली, है ना। तो क्या मैं y को माइनस इंफिनिटी तक लेके जाऊं तो x की वैल्यू 0 आएगी। मतलब ये दोनों मिलेंगे कहां पे? इंफिनिटी पे मिलेंगे। ये तो हो गया a इज ग्रेटर देन 1 के बारे में। यहाँ पे क्या है, ये भी सेम होगा, log x बेस a है, और ये x इज इक्वल टू ए टू द पावर y है, और ये a इज ऐसा है ये। यहाँ पे देखो a मतलब हमारा 1/2 है, और जो पावर्स है वो y है। देखो हमें जो ये जो वैल्यूज है ये एक्सेस है ना, ये x है। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे पावर में बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया, तो 1/2 टू द पावर इनफाइनाइट कर दिया, मतलब 1/2 टू द पावर इनफाइनाइट हो गया। तो 1/2 टू द पावर इनफाइनाइट है, दैट इज नथिंग बट 1/इनफाइनाइट, दैट इज नथिंग बट 0।
तो क्या मैं ये y को इंफिनिटी तक लेके जाऊंगा, तब ये वैल्यू छोटी 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 होती जाएगी, अल्टीमेटली 0 तक पहुंच जाएगी इंफिनिटी पे। तो यहाँ पे जब मैं y को इंफिनिटी तक लेके जाऊंगा तो जो x है हमारा, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे भी सेम क्या कहोगे आप, अगर y को मैं माइनस इंफिनिटी तक लेके जाऊं तब x की वैल्यू 0 होगी मेरी। समझ आ गया? और यही आपकी कोरोलरी 4 है। समझ आ गया? मतलब इसको अगर अच्छे तरीके से लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं कि y is minus infinite and x is 0। बस यही है, दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, ओके। हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इज log ऑफ 64√2 बेस 1/16। अब इस तरीके के प्रॉब्लम को कैसे करना है, सबसे पहले लेट दिस बी x, है ना, ये मान लिया कि x की वैल्यू हमें अल्टीमेटली x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके आना है। कैसे करेंगे, 64√2 इसको इधर लेके जाना है बस, और इसको पावर में चढ़ा देना है। तो इज इक्वल टू 1/16 टू द पावर x। ओके, अब ये हमें पता चल रहा है इन सबको हम लोग 2 के पावर में कर सकते हैं कुछ ना कुछ, तो है ना। तो 2 का 64 कितना पावर हो गया, 4 4 2 8 8 16 16 32 32 64 6, तो 2 to the power equal to 1 by 2 to the power 4 to the power x, राइट। अब ये क्या होता है, 6 प्लस 1/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 to the power -4x बन जाएगा ये, राइट। तो ये कितना हुआ बताओ, 13/2 हुआ, ये कितना हुआ 2 to the power -4x। तो क्या अभी पावर्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, -13/8, ये हुआ आपका आंसर। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है log ऑफ 1728 बेस 2√3। सबसे पहले करना क्या है, इज इक्वल टू x मान लो, 1728 इज इक्वल टू 2√3 टू द पावर x, ऐसे कर लो। अब करना क्या है, 1728 को फैक्टराइज करना है, और उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होने चाहिए, 2 एंड 3। 2 एंड 3 का पावर में कुछ तो 1728 को रिप्रेजेंट करना है हमको। तो चलो देखते हैं कि 1728 कैसे कैसे होता है। 1728 हाँ 16 से जाएगा, 2 8, ठीक है। फिर अब इसको 4 से करके देखते हैं, 7 16 इंटू 4 इंटू 3³ अब इसको 2 का पावर लिख सकते हो, 2 to the power 4 इंटू 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 3। अब कैसे फैक्टराइज कर लो, बस फैक्टराइज, ये लास्ट में ऐसा कुछ तो आना है, 2 to the power 6 इंटू 3 to the power 3। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 16 ले लिया, अब 2 2 करके ले लो, कोई बात नहीं, है ना, 2 4 या कुछ भी हो, अल्टीमेटली हमको इस फॉर्म में आना है। ठीक है, तो 2 to the power 6 एंड 3 to the power 3। तो इसको मैं 2 to the power 6 एंड 3 to the power 3 ऐसे लिख सकता हूँ। इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 to the power x 3 to the power 1/2 इंटू एक्स, है ना। इस x को अंदर अलग अलग मल्टीप्लाई कर लिया कर सकता हूँ मैं। अब आगे, अब बस पावर्स इक्वल कर लो, 2 के पावर्स इक्वल कर लो, 3 के पावर्स इक्वल कर लो, तो x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, राइट। सिंपल है, इस तरीके की प्रॉब्लम ऐसा सॉल्व करना है। क्वेश्चन है इज इक्वल टू एक्स लेना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग ऑफ 8 प्लस 3√7 बेस 8 माइनस 3√7, है ना। अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आप एक अगर चीज नोटिस करो, तो यहाँ पे इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 1 होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला लगा लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लिया, चलो यहाँ पे करके देखते हैं, 8 प्लस 3√7 इंटू 8 माइनस 3√7, है ना, इज इक्वल टू, बताओ
ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 8 स्क्वायर माइनस 3√7 का स्क्वायर, 64 माइनस 9 टू 7, क्या 1 आ गया? आ गया ना 1? तो 8 प्लस 3√7 इज इक्वल टू माइनस माइनस 1/8 प्लस 3√7। तो क्या ये जो टर्म है आपकी, ये ऐसे बन जाएगी, log ऑफ 8 प्लस 3√7 1/8 प्लस 3√7 इज इक्वल टू व्हाट? अब इस टर्म का ऐसा कौन सा पावर करूं कि ये वाली टर्म आ जाएगी -1, सिर्फ इन्वर्स करना है मेरे को। तो क्या यहाँ से एक प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, यहाँ से एक बहुत ही मस्त एक निकल आता है, log ऑफ a और बेस 1/a इज इक्वल टू -1, और उल्टा ऐसा भी हो सकता है, log ऑफ 1/a बेस a इक्वल टू -1, है ना। बस कर क्या रहे हैं, 1/a का ऐसा कौन सा पावर कर लो कि मुझे a मिल जाए। अगर 1/a का -1 पावर करता हूं तो मुझे a मिल जाएगा। सिमिलरली इस a को ऐसा कौन सा पावर करूँ कि 1/a मिलेगा, तो ऐसा करके ये होगा, है ना। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हो सकता है, आप मानने पे है आपको। फिर आगे log ऑफ tan 135 बेस सेकेंड स्क्वायर 35 माइनस tan स्क्वायर 35। अब यहाँ पे एक डायरेक्टली पता चल जा रहा है, ये जो इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू 1 है। आपको फॉर्मूला पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला पता है। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये log बेस 1 है, हमने क्या पढ़ा था, log की डेफिनेशन में क्या था, log b बेस a अगर है तो b और a दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे एंड a इज नॉट इक्वल टू 1 होगा। बट यहाँ पे क्या देख रहा हूं मैं, बेस इज इक्वल टू 1 है विच इज नॉट डिफाइंड। तो हमारा जो log का आंसर आएगा वो आएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि log बेस a इज नॉट डिफाइंड। ओके, नाउ नेक्स्ट एक प्रॉब्लम देखते हैं, बहुत ही सिंपल, फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग। बस ये आपके प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, राइट। सबसे पहले log ऑफ 0.4 बेस 2, हमने क्या सीखा था, जब a इज ग्रेटर देन 1 और 0 से 1 के बीच में अगर a लाई करता है, ये दो कंडीशन में हमने क्या क्या कंडीशंस देखे थे, पॉजिटिव, 0, निगेटिव। कब कब आता है, जब x इज ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव, x इज इक्वल टू 1 है तो 0, x इज लेस देन 1 इज इक्वल टू निगेटिव। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, पॉजिटिव, 0, निगेटिव कब कब होता है, जब कहाँ कहाँ लाई करता है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। तो ये जब होता है तो log x बेस a की वैल्यू ये होती है। बस अब इस फॉर्मूला में इसमें ये लगा देना है। तो बटा फटाफट 2 मिनट में, log ऑफ 0.4 बेस 2, ये क्या है, 0 to 1 के बीच में है और a ग्रेटर देन 1 है, तो क्या हुआ, ये नेगेटिव। log 2 बेस 0.4, 0.4 0 to 1 के बीच में आता है और x जो है ग्रेटर देन 1 है, तो क्या होगा, नेगेटिव। ये बताओ, दोनों 0 to 1 के बीच में है तो क्या होगा, पॉजिटिव। राइट। अब यहाँ पे एक एक ट्रिक मैं बताता हूं, एक ट्रिक ऐसी है कि अगर x और o, x और a are on the same side of the unity, then the value is positive। कैसे, मैं बताता हूं। पहले तो ये जो मैं बोल रहा हूं वो नोट करके लिख लो, चलो। if x and a lies on same side of unity, then the value
ऑफ लॉग x बेस a इज पॉजिटिव, है ना। और इसके अपोजिट क्या बोलेंगे, इफ x एंड a लाइज अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी, then the value of log x is नेगेटिव। इसको देखते हैं कैसे, ग्राफिकली ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। हमने कल दो ग्राफ्स देखे थे, क्या क्या देखे थे, जब a इज ग्रेटर देन 1, ये a इज ग्रेटर देन 1, और जब ये 0 से a इज लेस देन 1, ये देखा था, ये दो कर्व्स होते हैं, है ना। ये log x बेस a, है ना, उसका वैल्यू हम देख रहे हैं, ये है 1, यहाँ पे है 1। तो क्या आप देख पाओगे, ये है x, है ना, तो ये log x बेस a, है ना। तो यहाँ पे आप देखो मैंने क्या लिखा है, इफ x एंड a लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी, मतलब x भी अगर लेस देन 1 होगा और a भी अगर लेस देन 1 होगा तो वैल्यू पॉजिटिव। इस लाइन में देखो, a इज लेस देन 1 है, a इज लेस देन 1 है और x भी लेस देन 1 है, तो वैल्यूज हमारी पॉजिटिव आ रही है ना, पॉजिटिव में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव होती है वैल्यू, है ना, y की वैल्यू पॉजिटिव हुई। दूसरी बात, a ग्रेटर देन 1 है और x भी ग्रेटर देन 1 है ना, a भी ग्रेटर देन 1 है, x भी ग्रेटर देन 1 है, तो ये आ गई, ये पॉजिटिव है। a इज ग्रेटर देन 1 है और इधर से इधर x भी पॉजिटिव है, x इज ग्रेटर देन 1 है ना, इधर से इधर x इज ग्रेटर देन 1, तो देखो यहाँ से ये पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ a लेस देन 1 है, x भी लेस देन 1 है, तो ये पॉजिटिव है वैल्यू, है ना, लॉग की वैल्यू पॉजिटिव है। तो दूसरा नोट क्या है, इफ x एंड लाइज अपोजिट साइड, मतलब x लेस देन 1 है और a ग्रेटर देन 1 है, तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। x लेस देन 1 है, x इज लेस देन 1 एंड a इज ग्रेटर देन 1, तो ये देखो, ये इस पॉइंट में अगर कोई भी पॉइंट अगर मैं कंसिडर करूँ तो वो उसका वैल्यू नेगेटिव है ना। सिमिलरली a इज लेस देन 1 है एंड x इज ग्रेटर देन 1 है, तो x ग्रेटर देन 1 है और a लेस देन 1 है, तो आ गई नेगेटिव वैल्यू। इस पॉइंट पे, इस लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट लाई करता है तो उसका वैल्यू जो है y जो है वो नेगेटिव है। तो दिस इज वेरी सिंपल रूल, कहीं भी ऐसा कुछ आपको दिखे, अगर ये और ये अपोजिट साइड में दिख रहा है नेगेटिव, ये और ये अपोजिट साइड दिख रहा है नेगेटिव, ये और ये सेम साइड दिख रहा है पॉजिटिव, समझिए, एकदम सिंपल ट्रिक, मस्त है एकदम।